वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये पोयम हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आप जो है पोयम रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पर उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पोयम है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी है और ये गीतांजलि का एक पार्ट है। इस पोयम में वो जो है ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना में वो अपने देश को एक ऐसा स्वतंत्र देश चाहते हैं जो स्वर्ग में बदल जाए। वो चाहते हैं कि देश में कोई बुराई ना हो। फिर वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो निडर हो, वो वीर हो और उत्साहित हो, हमेशा उनके मन में किसी भी तरह का कोई डर ना हो और उनको हमेशा आदर सम्मान मिले, उनका सर हमेशा सम्मान से ऊंचा रहे। फिर वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोग कोई भी गलत काम करने वाले ना हो और हमारे देश में हर जगह पे जो शिक्षा है यानी पढ़ाई है वो मुफ्त हो। जो है उस पे जो है आज हम देखते हैं कि पढ़ाई जो है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो वो चाहते हैं कि शिक्षा मुफ्त में हो और हर एक जन जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, प्रेम के साथ में रहे, लोग सच बोलने वाले हो, उनके जो विचार है, उनके जो काम है वो सच्चे हो और जो है वो सभी को गाइडेंस करने वाले हो, मार्गदर्शन देने वाले हो। कभी यहाँ पे प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो हमेशा मेहनती हो, काम करने वाले हो, आलसी ना हो, आदर्श व्यक्ति हो हमारे देश के लोग। फिर बुराई की राहों पर ना चलते हुए एक अच्छे काम करने वाले, बुराई छोड़कर या बुरे काम नहीं करने वाले हो, अच्छी चीजें करने वाले हो। फिर हमारे जो भी देश के नागरिक है वो सोचने वाले हो, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि वो किसी भी चीज के ऊपर सोच विचार करने वाले हो। फिर हमारे देश में कई अंधविश्वास है या जो है गलत रीति रिवाज है, तो उन गलत रीति रिवाजों को छोड़ने वाले हों, गलत रास्तों को छोड़ने वाले हों और सही चीजें करने वाले हों। कभी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं उनका दिल बड़ा हो और वो लोगों को मदद करने वाले हों, अच्छे काम करने वाले हों और लगातार नए नए विचार और नए नए चीजें खोजने वाले और उस पर काम करने वाले हों। फिर वो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे देशवासियों को एक सही मार्गदर्शन दे, प्रकाश दे और हमारा देश जो है एक स्वतंत्र और एक स्वर्ग जैसा देश बदल जाए, स्वर्ग के रूप में, जैसे इस देश में स्वर्ग आ जाए, सब जगह पे शांति हो, शिक्षित हो, सम्मान हो। तो यहाँ पर इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। The poem prayer his countrymen should be fearless, they should be a brave and courageous, they should be able to hold their hand high with honor, they should do nothing that is mean or low. The poet wants his country to be a place where the knowledge is free. It should be a place where people live in love and unity. They should not be divided by the narrow consideration of caste and custom. It should be a casteless society. People should love truth. Their words should be spring from the depth of their heart, depth of their heart. They should be truthful in their thought and action. Truth should be only guide. Okay, the poet prayer that his countrymen should strive toward perfection. They should become ideal human being. They should give up all that is evil and imbibe all that is good. They should be guided by reason. They should not be led astray by dead habit and useless custom. They should give up harmful custom. The poet pray that his countrymen should become broad-minded, they generous in their thoughts and action. The stream of the thought should be ever
winding. Thus the poet in a last prayer of God to show light of his countrymen, he prays that God should help his countrymen to transform their land into a heaven of freedom. So ये इसका समरी था. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.